हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अब महासंग्राम शुरू आज से। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 संबंध तथा फलन। आज का जो टॉपिक है संबंध, आज हर हाल में जो रिलेशन टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए, हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है वो अलग रहेगा। यहाँ पर कुछ हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर आगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव मतलब सतुल्य सम्मिश्र संक्रमक बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध बताएंगे, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे। कुल मिलाकर के 20 से 25 मिनट कुल मिलाकर के 1.25 घंटे का क्लास रहेगा। हाँ, इस बात की पूरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। और जो हम पढ़ा दिए तो इसी में से आना है, अलग से कहीं नहीं आएगा। अगर हमको कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 मिनट क्वेश्चन हम बता दें। लेकिन कुछ बच्चे मान लीजिए नहीं पढ़े हों, है ना, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दें, क्वेश्चन भी लगवाएंगे तुरंत साथ में ही। आज के अलावा कल पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे कि कल हमको रिलेशन पढ़ाएंगे। कल पढ़ाना है तो कल फंक्शन पढ़ाएंगे, फलन। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। बिना स्किप करते हुए वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आइए शुरू करते हैं। पहला क्या कहते हैं, क्रमित युग्म क्या होता है। शुरू करते हैं क्रमित युग्म। जिसको लिखना हो लिख सकता है, बस हम हल्का सा हिंट देंगे क्योंकि हम पढ़ाना अगर रहेगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा, है ना, काफी 3-4 घंटे चला जाएगा। तो आपके पास समय कम है, तो कम समय में कैसे आप पूरा सॉल्व करते हैं अब हम बताते हैं। पहले हम क्रमित युग्म बताएंगे। क्रमित युग्म क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे ऑर्डर पेयर कहेंगे, है ना। क्रमित युग्म क्या होता है, युग्म मतलब जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका क्रम क्या हो, निश्चित हो। जिसका क्रम क्या हो, निश्चित, उसे क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। बस इतना ही बताना है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2,3 हो तो ये 3,2 ये आपस में बराबर नहीं होगा। क्रमित युग्म को याद रखिएगा, हमेशा छोटे ब्रैकेट में रखेंगे, याद रखना। अब यहाँ इसे क्या कहेंगे, इसे फर्स्ट कंपोनेंट, इसे क्या कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट। प्रथम घटक, द्वितीय घटक, या प्रथम अवयव, द्वितीय अवयव, है ना। तो ये 2, 3 और ये 3, 2 आपस में बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको देखना हो एक्स एक्सिस वाई, तो 2,3 कहाँ होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2,3, एक यहाँ आएगा, है ना। और 3,2 कहाँ होगा, 1 2 3 2। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, है ना। कहने को और अगर लिखिए इसे हम सेट के रूप में लिखे हों, देखिए 11th में सेट पढ़ाया गया है ना। और 2 3 ये लिखा हो और 3 2 ये लिखा हो, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटा ब्रैकेट, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए सेट हो गया, तो सेट में क्रम का ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर 2 3 और 3 2 यहाँ पर आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो रहा क्रमित युग्म पर बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। देखिए हम लिखवाएंगे नहीं, बस समझाते चले जाएंगे। आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, बस ये है कि आप उसको देखते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। ठीक है ना। अब ए और बी मान लीजिए कोई दो समुच्चय है, ए और बी कोई दो समुच्चय है। कार्तीय गुणनफल मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ए और बी में दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, ए और बी, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल। क्या बोलेंगे इसे, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल। पढ़ेंगे क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स वाई, ऐसे सारे क्रमित युग्म, ऐसे सारे क्रमित युग्म जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ए का हो और सेकंड कंपोनेंट बी का हो।
क्वेश्चन समझाएंगे, रट डालना, क्वेश्चन हम इतना बढ़िया मेथड से बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा बहुत जानते रहोगे ना तो रटना कम पड़ेगा और ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्या होता है? ऐसे ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट क्या है, ए का है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी का है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए इक्वल लिखा हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं 2 3, बी इक्वल लेते हैं मान लीजिए 5 6 7 ले लिए, अपने से ले लिए। तो यहाँ ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? ऐसे सारे ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट क्या है, बी का है। तो पहला तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से 5 पर करा दीजिए, 2 से 6 पर, 2 से 7 पर, और 3 से 5 पर, 3 से 6 पर, और 3 से 7 पर, ठीक है ना। ये हो गया ए क्रॉस बी। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, जैसे 2,7 ले लिए, 2,7 ये कहाँ है? ये 2,7 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। ये 2,7 ये ए क्रॉस बी, सारे ये सब क्या है बोलो, ये सब क्या है? ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। सेट तो थोड़ा बहुत जानते होगे ना, अब वहां से तो चलेंगे नहीं, वहां चलेंगे तो टाइम रिवाइज करने का फायदा क्या होता है फिर। तो 2,7 किसके एलिमेंट है? ए क्रॉस बी का। तो इसे लिखते हैं बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ? 2,7 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ? 2 ए में होगा और 7 कहाँ होगा? बी में होगा। ये सब 11th में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो भी एलिमेंट लेंगे, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ऐसे हो गया। अगर हम बी क्रॉस ए बात करें, बी क्रॉस ए बात करें तो क्या आ जाएगा? पहले बी फिर ए। तो बी क्रॉस ए में क्या आएगा? 5,2, 5,3, 6,2। कैसे कर रहे हैं पता ना? 5 से 2, 5 से 3, 6 से 2, 6 से 3, 7 से 2, 7 से 3। तो 6 से 2, 6 से 3 और 7 से 2, 7 से 3। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो परेशान मत होना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सब। ये क्या होगा? बी क्रॉस ए। अब यहाँ देखिए 2,5 है, यहाँ क्या है? 5,2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट अगर इक्वल ना हो तो जान लीजिए वो दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ क्या होगा? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। बात समझ में आया नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा? मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। 2,5 है, यहाँ क्या है? 5,2 है। ये हमने बताया था 2,3 3,2 के बराबर नहीं होता है। तो दो सेट बराबर कब होंगे? दो सेट तभी बराबर होंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। इसका मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कब बराबर होंगे बताइए? कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। तो ऐसा तो है नहीं। बात समझ में आ नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया। अब हम यहाँ पूछें ए क्रॉस बी, अब ज्यादा नहीं समझाना है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल कब होगा? ए इक्वल बी जब हो जाएगा, जब ए इक्वल बी हो जाएगा तो ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, सेम हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं कि कि ए में मान लीजिए कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। और बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। ए में 1 2, बी में 1 2 3। तो हम अगर आपसे पूछें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे बताओ? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो कितना आ जाएगा बताओगे? ऑर्डर ऑफ कितना है? 2 और ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 3। कितना आएगा? 6। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लोगों से पूछें नोट करके कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो? m एलिमेंट हो और ऑर्डर ऑफ बी n एलिमेंट हो, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना होगा? m इंटू n एलिमेंट होगा। होगा नहीं होगा? तो अगर कोई तुमसे पूछे ए में 5 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा? गुणा कर दो, 5 3 15। यहां तक तो समझ में आ रहा है। ये तो रहा क्या कहते हैं
क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल। अब आते हैं संबंध पर, रिलेशन। स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग सोचेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन बताना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आएगा तभी तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। इसीलिए सेट रिलेशन फंक्शन को पढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे सब समझ में आएगा, याद करने का तरीका भी बता देंगे। संबंध। अब आइए बात करते हैं संबंध, रिलेशन। रिलेशंस क्या होता है, संबंध क्या होता है, यहां देखिए। मान लेते हैं, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो समुच्चय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ध्यान से पढ़ लिए तो सब आने लगेगा। माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बताया गया होगा 11th में। माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, तो कोई भी संबंध आर, कोई भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी संबंध, संबंध की इंग्लिश क्या होती है, रिलेशन, तो इसको लेते हैं आर। कोई भी संबंध आर ए से बी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए से बी पर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। याद रखना, अर्थात आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। देखिए एनसीईआरटी में सबसेट का नोटेशन ये लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए ऐसे ना। सच पूछे सबसेट की डेफिनेशन ये होता है, और लेकिन एनसीईआरटी की बुक में सबसेट की डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो संबंध और क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसेट का ज़्यादा यूज नहीं होगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन में यूज होगा तो सबसेट का नोटेशन ऐसे मान लीजिए पेपर में दिया हो, पेपर में पेपर में एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स पावर सेट है। पावर सेट मतलब क्या होता है, पावर सेट, पावर सेट की हिंदी भी भूल गए हम। पावर सेट, घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय। तो पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय तो ए सबसेट ऑफ बी, बताइए तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये सब चीजें होता है। तो वहां सब समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी, हिंदी टफ होता है, इंग्लिश इसका आसान है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं ए। तो ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई भी संबंध आर ए से बी पर क्या होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए ए बराबर क्या है, 1 2 3 है, और मान लीजिए 1 2 4 7 ले लिए, और बी बराबर ले लेते हैं 2 3 5 ले लिए, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं, माना ए से बी पर कोई संबंध आर इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एक्स इज लेस देन वाई। बात को समझिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। ए से बी पर कोई संबंध आर, अब यहाँ आर क्या है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब देखिए, पहले बात को समझिए, ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, आर्डर पेयर। कैसे होंगे, आर्डर पेयर। आर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म। अब देखिए ये इसका उप समुच्चय है, तो आर में भी कैसे एलिमेंट होंगे, आर में भी कैसे एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है ना। तो आर में भी कैसे एलिमेंट होंगे, क्रमित युग्म होगा, इसमें भी क्रमित युग्म होगा। बात समझ में आया नहीं आया, ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट है, आर्डर पेयर है, क्रमित युग्म के रूप में है, और आर इसका क्या है, उप समुच्चय है। तो इसका मतलब आर में कैसे एलिमेंट है, क्रमित युग्म ही तो होगा। तो आर में क्या है, आर में ऐसे एलिमेंट हैं, आर में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि x क्या है, लेस देन y। तो बना लोगे, चलिए बनाइए। तो x इज लेस देन y, पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है, तो 1 ले लिए, यहाँ क्या है 2 ले लिए, और 1 से क्या होगा 3 हो गया,
1 से क्या हो गया 5 हो गया, और 2 से 2 नहीं होगा, 2 3 हो जाएगा, और 2 3 और 2 5 भी हो जाएगा, और 4 2 4 3 4 है ना, 2 3 x क्या है लेस देन इतना है। तो अब यहाँ देखिए 4 2 क्या 4 2 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि R में ऐसे आर्डर पे आएंगे कि पहला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा है। बात को समझिए यहाँ पर, यहाँ पहला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से क्या छोटा है क्या, नहीं, इसका मतलब 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 5 आएगा। अब 7 ले लीजिए, 7 आएगा बताओ, 7 2 कोई बताएगा, 7 2 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 7 क्या है 2 से बड़ा है, जबकि छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब बताइए थोड़ा सा बात को समझिए, अगर हम आपसे पूछें A क्रॉस B, आपसे क्या पूछें A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या आएगा, कोई बताएगा, 1 2 फिर 1 3 फिर 1 5 फिर 2 2, बात को समझिए एकदम, इसको हम खत्म कर देंगे एकदम से, 2 3 2 5, फिर इसके बाद 4 2 4 3 4 5, फिर इसके बाद 7 2। अब बात को समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, बस हमेशा के लिए याद हो जाए, 7 5 ये क्या। अब यहां देखिए इस R में ये है, ये R में कैसे एलिमेंट है, इसमें इस R में ऐसे आर्डर पेयर हैं। अच्छा पहली बात तो ये एलिमेंट है, ये सब क्या है एलिमेंट है R के, है ना, ये तो इस R में कैसे एलिमेंट है, इसमें कि जिसका पहला कंपोनेंट क्या है दूसरे कंपोनेंट से छोटा है। पहले बताइए क्या इसके सारे अवयव A क्रॉस B में है, हाँ है, देखो 1 2 है उसमें, 1 3 है उसमें, 1 5 है उसमें, 2 3 है उसमें, 2 5 उसमें है, 4 5 उसमें है नहीं 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर R क्या है A क्रॉस B का सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये कहती है कि A से B पर कोई भी संबंध आप निकालें हमेशा वो क्या आएगा A क्रॉस B का सबसेट आएगा। यहाँ क्लियर है, दिख रहा नहीं दिख रहा, A क्रॉस B का सबसेट आ गया ना। कुछ भी बनाइए, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा बना दें, बस जल्दी समाप्त करते हैं इसको, x y to R if and only if x equal y, बना लोगे इसमें, बोलिए क्या आएगा, इस R में क्या आएगा कि R में ऐसे एलिमेंट आए हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ देखिए 1 इसमें 1 है नहीं, 2 2 इसमें है, तो क्या आएगा 2 2। क्या ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, ये भी है A क्रॉस B का सबसेट, है कि नहीं। तीसरा, और जल्दी आगे बढ़ते हैं, वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ अगर हम कहते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R, बहुत मजा आएगा, तो अब बस आप लोग घबराइएगा नहीं। अब कोई बताएगा इस R में कौन कौन एलिमेंट आएगा, आप बताओ। R में ऐसे आइडल पेयर हैं जिसका पहला कंपोनेंट क्या है दूसरे कंपोनेंट से बड़ा है, तो यहाँ देखिए ये और ये, तो क्या आएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 1 2 से बड़ा है नहीं, 1 3 से बड़ा है नहीं, 1 5 नहीं, 2 2 से बड़ा है नहीं, बराबर है, 2 3 से बड़ा है नहीं, गड़बड़ हो गया, 4 2 से बड़ा है, हाँ 4 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, 4 5 से बड़ा है नहीं, 7 2 से बड़ा है, हाँ, और 7 3 से बड़ा है, बिल्कुल, 7 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब यहां देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल है, देख लीजिए मिला लीजिए, इसमें सारे हैं, इसका मतलब क्या हुआ A क्रॉस B का सबसेट हो गया। कहने मतलब आप कोई भी रिलेशन आप डिफाइन करेंगे वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब हम आते हैं बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी, एक क्वेश्चन इसमें बना हुआ है द्विआधारी संबंध। ज्यादा समय लेना होता तो और ले लेते, 11 का और बता देते, लेकिन नहीं, हमें 12th पढ़ाना है और एग्जाम की पर्पज से पढ़ना है। अब आते हैं द्विआधारी संबंध। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये ज्यादा डिटेल में बता दिया, क्या हमें क्वेश्चन अकेले बताना चाहिए था, आप लोग हमको बताइएगा। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, अब यहाँ देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है, यहाँ A और B कोई दो समुच्चय है ना, अब यहाँ नहीं,
माना ए कोई समुच्चय है, माना ए कोई क्या है, समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है। कोई भी संबंध आर, क्या लिखेंगे, कोई भी संबंध आर ए से स्वयं पर, यहां क्या है, स्वयं पर मतलब ए पर, कोई भी संबंध आर ए से स्वयं पर मतलब ए पर, खुद पर क्या होगा, ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, अर्थात आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का सब। अभी स्मार्ट बोर्ड होता है ना, सब कुछ लिखा रहता है, उसी में हमको समझा देते हैं, सब हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहां पर क्या फायदा है सब ऐसे समझाने से, तो लिखेंगे तो थोड़ा सा और आप लोग भी थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, बात समझे ना। आर यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या ले रहे हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, तो माना आर, माना समुच्चय ए पर कोई संबंध आर है, कोई संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है ना। कोई संबंध आर इस प्रकार है, कैसे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। बना लोगे। अब यहां देखिए ए से ए पर कोई संबंध आर मतलब क्या हुआ कि आर ए से खुद ए पर है, आर ए से ए पर है। यहां पर ए पर कोई संबंध आर ए पर कोई संबंध आर का मतलब क्या होता है, कोई भी संबंध आर का मतलब ये होता है कि आर ए से ए पर है, आर ए से ए पर है। कोई संबंध कहां से कहां, ए से खुद पर है। तो एक ए बराबर बनाना हो बना लो, क्योंकि अभी शुरुआत है तो बना देते हैं। इस पर हो गया ए से खुद पर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आर के ऐसे आर्डर पेयर हैं, ऐसे एलिमेंट हैं कि पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बड़ा है। तो बना लोगे नहीं बना लोगे बताओ, बना लोगे। 1 1 से बड़ा है नहीं, 1 1 के बराबर है, 1 नहीं मतलब x क्या है, y से छोटा है, तो 1 1 से छोटा है नहीं, 1 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो क्या आएगा 1 2। और 1 3 से छोटा है, बिल्कुल आ रहा नहीं आ रहा, 2 1 से छोटा है, गलत, 2 2 के बराबर है, 2 3 से छोटा है, बोलो हाँ बिल्कुल छोटा है, तो 2 3। और 3 1 से छोटा है, गलत है, 3 2 नहीं मतलब बड़ा छोटा नहीं है, ये हो जाएगा। अभी हम एक राशि निकालते तो आप लोग निकाल लेते, एक राशि यहाँ पर निकालोगे, क्या आएगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, बना लोगे ना, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, कैसे बना पता है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल है, इसका मतलब आर यहाँ क्या हो गया, ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना। अगर हम ये पूछें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई, तो बना लोगे, कौन कौन आएगा, 1 1 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, ये आ गया। यहाँ तक कोई समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बात करते हैं, और भी ले लेंगे बन जाएगा। अब हम बात करें, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि ए से बी पर अगर हम आपसे पूछें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए में मान लीजिए m एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या बता सकते हो, कुल संबंधों की संख्या बताइए। ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या आप लोग लिख सकते हो कॉपी में, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर mn। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, या तो रट डालो, या तो रट डालिए, या तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या, अच्छा
ए में कितने एलिमेंट है m, b में कितने है n, तो अगर हम a इतना है तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, a में m है और b में n है, तो ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n एलिमेंट होगा, m इंटू n एलिमेंट होगा। अच्छा, a क्रॉस b में कुल अवयव संख्या क्या है, m इंटू n है, m इंटू n है। और कोई भी संबंध a से b पर a क्रॉस b का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, m इंटू n। अब हमने पढ़ा है किसी भी सेट में अगर मान लीजिए n एलिमेंट है, किसी भी सेट में मान लीजिए n एलिमेंट हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। और यहाँ a क्रॉस b में कुल अवयवों की संख्या क्या है, m इंटू n, m इंटू n। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। और हर उप समुच्चय क्या होता है, a से b पर संबंध होता है। तो जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही a से b पर संबंधों की संख्या होगी। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। अच्छा, एक और बताते हैं यहाँ पर, ये समझ में आया ना, रट डालो इसको। यहाँ अगर हम पूछें, यहाँ a में 4 एलिमेंट हैं, a में कितने एलिमेंट हैं, 4, b में कितने एलिमेंट हैं, 3। a में कितने एलिमेंट हैं, गिन लो, 1 2 3 4। a में कितने हैं, 4। अब b में 1 2 3। तो अगर हम आपसे पूछें a से b पर कुल संबंधों की संख्या, तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn। mn मतलब 4 गुणे 3, 4 3 12, 2 की पावर 12। ये आया हुआ है, अनसॉल्व में आया हुआ है। अगर यहाँ पर पूछे द्विआधारी संबंध, देखिए द्विआधारी एक बार कहेंगे, हमेशा नहीं कहेंगे। द्विआधारी का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का उसी सेट पर। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अगर मान लीजिए इंटीजर है तो इंटीजर से इंटीजर, और अगर मान लीजिए क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। समझ में आया ना, किसी सेट का उसी सेट पर, उसे क्या कहते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम ये पूछें कि a में, अब यहाँ पर बात करते हैं, a में अगर मान लीजिए n एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, a में n एलिमेंट हो, तो a से, या ऐसे बोलिए a में कुल संबंधों की संख्या क्या होगा, a में कुल संबंधों की संख्या। तो आप क्या बताएंगे, a में कुल संबंधों की संख्या। अब यहाँ देखिए कुल संबंधों की संख्या, और यहाँ क्या होता है, कोई भी संबंध R a से स्वयं पर a क्रॉस a का उप समुच्चय होता है, यही है ना। तो पहले a क्रॉस a निकाल लो, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हो गए, ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ a। अभी पढ़ाया हूँ, डिफरेंस होता नहीं हो, ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b। यहाँ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ a, ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, n इंटू n, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो a क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितना है, n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो गई, 2 की पावर n स्क्वायर। और हर उप समुच्चय क्या होता है, a से स्वयं पर क्या होता है, संबंध होता है। तो इसका मतलब a पर कुल संबंधों की संख्या, a पर क्या होगा, इतना लिख लिए। अगर आपको बनाना हो, क्या बनाना हो, फार्मूला, तो अगर a में n एलिमेंट है तो a में कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, कोई बताएगा, रट डालो, 2 पावर n स्क्वायर। खूब समझ में आएगा, चिंता ना करो, 2 की पावर n स्क्वायर। अगर हम आप पूछें कि a में 3 एलिमेंट हैं, कितने हैं, a में कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। अगर a में 3 एलिमेंट हैं तो a पर कुल संबंधों की संख्या क्या होगा, तो पहले आप क्या निकाल लेंगे, 3 है, a में कितना है, 3 है। और कुल संबंधों की फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर। तो n यहाँ कितना है, n यहाँ क्या है, 3 है, तो क्या होगा, 3 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9। इतना क्या होगा, 2 की पावर 9 कुल संबंधों की संख्या होगा a पर। आप ये कहिए सर कुल संबंधों की संख्या निकालिए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए फार्मूला बना हुआ है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं प्रांत बताते हैं, परिसर बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे प्रतिलोम संबंध, फिर क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी कुल हमने क्या बताया,
ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या और ए पर कुल संबंधों की संख्या, ये सब बताया, बस 2 ही चीज बताया हूँ, ज्यादा नहीं बताया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रांत और परिसर पर बात करते हैं। प्रांत और परिसर पर बात करते हैं। प्रांत और परिसर पर, अब यहां देखिए डोमेन, तो पहले क्या लिखें, माना ए से बी पर कोई संबंध आर है, कोई संबंध क्या है, आर है। अब लिखेंगे यहां पर आर के सभी क्रमित युग्मों के, आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों बोलो चाहे प्रथम अवयव बोलो, अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, डोमेन आर कहलाता है, डोमेन आर कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें, परिसर की बात करते हैं। परिसर क्या होगा, आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, बताओ, समुच्चय क्या कहलाता है, रेंज आर कहलाता है। अभी क्वेश्चन बताएंगे, अब क्वेश्चन बताएंगे तब हम जाके सतुल्य सममित और संक्रमण बताएंगे। ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ए से बी पर। ए से बी पर अगर हम माना ए पर कोई संबंध आर है, इसका मतलब कितने लोग समझते हैं बताइए। अगर मैं इतना लिख दूं, माना ए पर कोई संबंध आर है, इसका मतलब क्या होगा, आर ए से ए पर है, कोई भी संबंध ए से खुद पर है, मतलब ए पर ही है। तो यहां फिर वही चीज हो जाएगा, आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों, अच्छा प्रथम घटकों समुच्चय क्या कहलाता है, डोमेन आर कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा, क्वेश्चन बताएंगे और समझ में आएगा, बस थोड़ा हल्का हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ए पर कोई संबंध आर है तो क्या लिखेंगे, आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा, डोमेन आर कहलाएगा। इसी तरह आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या आएगा, रेंज आर कहलाएगा। ये तो आप लोग आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिख दूं, वहां ए से क्या लिख देंगे, ए पर, बाकी सब छाप लेंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा। अब आते हैं प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, मानते हैं, माना ए से बी पर, माना आर ऐसे लिख देंगे, अच्छा माना ए से बी पर कोई संबंध क्या है, आर है, तो आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स बी से ए पर, तो आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए पर क्या होगा, प्रतिलोम संबंध होगा। बस सवाल आएगा तो समझाएंगे, होगा मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, ज्यादा नहीं, या ऐसे लिख देते हैं, आर ए से बी पर है ना, क्या लिख देंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो आर इनवर्स क्या होगा, पलट देंगे, ए से बी पर था, अब बी से ए पर हो जाएगा, वाई कामा एक्स सच दैट वाई बी में हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, ए में पलट जाएगा। ए से बी पर है तो एक्स वाई एक्स ए में होगा, वाई बी में होगा, और जब हम बी से ए पर कह देंगे तो आर इनवर्स हो जाएगा, तो वाई क्या होगा, बी में हो जाएगा, एक्स क्या होगा, ए में हो जाएगा। और इसी तरह हम प्रतिलोम संबंध ए से ए पर कहते हैं, ए से ए पर तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट, अब ए से ए पर है ना तो एक्स भी ए में है और वाई भी ए में है, तो आर इनवर्स क्या आएगा, बस क्रमित युग्म पलट देंगे इसका, वाई कामा एक्स सच दैट वाई भी ए में है और एक्स भी, क्योंकि यहाँ ए से ए पर है। अगर हम आर के जो ऐसे बोल दें 1,2 और 2,3 ये लिखा हो, और मान लीजिए एक और लिख दें
3,3। अगर हम पूछें आप लोगों से R इनवर्स, तो कुछ नहीं करना है, क्रमित युग्म को पलट देना है। 1 2 है तो क्या हो जाएगा 2,1, 3 2 3 है तो 3 2 और 3, इसको पलटेंगे तो वही आएगा। अब इस पर जितना क्वेश्चन बनते हैं वो हम बात करते हैं, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रमक और तुल्यता बताने के बाद फिर शुरू कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पर कुल 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बना देंगे। 4 क्वेश्चन लिया हूँ लेकिन 2 क्वेश्चन और बना देंगे इसी पर, ठीक है ना। तो इस पर 6 क्वेश्चन है, अगर आएगा तो इसी में से आना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, मतलब इस टाइप का भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है समुच्चय n में, अब n में कोई समुच्चय n में r इक्वल ऑर्डर पेयर ऐसे हैं सच दैट x + 2 = 8 को सेटिस्फाइड करे, द्वारा संबंध r का परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए समुच्चय n में, इसका मतलब समझते क्या हुआ, n से n पर हो गया, कोई भी संबंध क्या है n से n पर, जैसे a से a पर, यहाँ क्या है n से n पर, मतलब यहाँ r क्या होगा, सबसेट होगा n × n का। एक बात बता रहा हूँ ये होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब n मतलब क्या होता है बताओगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ये सब तो जानते हो। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, इस R में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आइए देख लेते हैं, x इक्वल क्या ले लेते हैं 8, पहले लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में है ना x + 2y = 8 है, x बराबर क्या आएगा 8 - 2y। अब यहाँ देखिए एक्स वाई जो होगा वो एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है, n से n पर है ना, n से n पर है तो x भी n में है और y भी n में है। अगर a से b पर होता तो x क्या होगा a में होता और y क्या होता b में होता, लेकिन यहाँ n से n पर है तो x भी n में और y भी n में, दोनों नेचुरल नंबर में है, a से a पर मतलब n से n पर। अब चलिए y की वैल्यू 1 रखिए, क्या आएगा 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 - 2 × 1 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 रखे तो हो गया, अच्छा 6 हो गया। अब यहाँ देखिए अगर आप लोग समझ में आ रहा होगा तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, y की वैल्यू 1 रखा हूँ, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या रखा हूँ 1, ये x है ये y है, 1 रखेंगे तो 8 में से 2 गए 6, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद y = 2 रखो, नेचुरल नंबर है ना, 2 - 2 नहीं रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, y की वैल्यू 2 रखा हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 दूना 4, 8 में 4 गए 4, ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 रखो, तो y की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 8 - 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 4 रखो, देखो y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 में से 8 गए 0, क्या है 0,4 आएगा इसमें, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 तो नेचुरल नंबर है लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर है नहीं है, इसीलिए ध्यान देना है। इसमें क्या आएगा, इसमें वही ऑर्डर पेयर आएंगे x, y सच दैट x भी n में और y भी n में। सच पूछे इसको पूरा लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था x y सच दैट x + 2y = 8 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ये अंडरस्टूड था इसलिए लिखा नहीं इसमें, क्योंकि n पर है इसका मतलब n से n पर है, इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा n, दोनों n का ही होगा। तो अगर यहाँ y की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 8 0, ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए इसमें ये नहीं आएगा। अब 5 रखो, 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 5 रखें y की वैल्यू, एक बार चेक कर लो, y की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 दूना 10 और 8 में से 10 गए -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y की वैल्यू क्या है 5 रखे थे तो -2 क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तो कुल मिला के यही आएगा। अब इसका रेंज अगर हम पूछें, अगर इसका हम डोमेन पूछें तो क्या होगा, डोमेन क्या होता है R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो डोमेन क्या होगा, प्रथम घटक क्या है 6 4 2, ये डोमेन है। लेकिन हमें पूछना है रेंज, क्या पूछना है रेंज R मतलब परिसर।
परिसर क्या हो जाएगा, R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक क्या है, 1 2 3। कौन ऑप्शन सही है बोलो, 1 2 3। नहीं लिखा गया, 4 भी ले लिया, 4। सर यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये होगा 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया, 4 लिख दिया है, लेकिन जब आएगा एग्जाम में तो बढ़िया से आएगा। वहाँ पर एग्जाम जो पेपर बनाते हैं उसको 10-15 बार चेक करते हैं कहीं गलत ना हो जाए। ये तो प्रिंट करते हैं और प्रिंट में कहीं गलत कर दिए तो हम भी परेशान, अब बच्चे तो परेशान हो गए। यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना। ये हो गया। अब आते हैं इस पर, इसको नोट कर लिया ना, ये समझ में आ गया होगा। देन अगर यहीं डोमेन पूछता, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अगर डोमेन पूछता तो क्या होगा, 642। कहीं 642 होता, देखो यार, ये देखो यार, अगर यहीं डोमेन पूछ लेता 642, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ध्यान, आर्डर का ध्यान नहीं देते हैं, ये डोमेन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, डोमेन। तो 2 क्वेश्चन तो बन गया, नहीं बन गया, बताओ। अब इस तरह कोई भी रिलेशन आए तो आप वहां चेक करके देख लेना, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर इक्वल बोलो एक्स वाई सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 4। अब यहाँ अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर भी वही, यहाँ नहीं मेंशन किया था, यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक्स वाई क्या है, जेड में। जेड क्या होता है बताओगे, जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। कभी कभी जेड को रिप्रेजेंट आई से भी कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा टफ टाइप का है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर ये क्या है, लेस देन इक्वल 4 है। अगर आप लोग पढ़े होंगे वहाँ 11th में पैराबोला सर्किल था ना, ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन, तो वहाँ पर सर्किल रहा होगा वृत्त। तो अगर कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, ये क्या है, इसका केंद्र क्या है, कोई बताएगा? इसका केंद्र क्या है, 0 0, और त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 2 है। त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 2 है। कैसे किए, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, इसका केंद्र क्या होता है, 0 0 होता ही है, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2। ये हो गया। तो इसका केंद्र क्या है, 0 0, और त्रिज्या क्या है 2। तो आप बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0, ये क्या हो जाएगा बोलो, कि त्रिज्या 2 है ना, सब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, एक्स एक्सिस ये वाई। ये क्या हो जाएगा, -2 0, ये क्या होगा 0 2, और ये क्या हो जाएगा 0 -2। अब यहाँ देखिए जेड में क्या आता है, जेड में क्या आता है, 0 +-1 +-2 +-3, यही तो होता है ना, ऐसे लिखते हो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यही लिखते हो ना। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, 0 0 है ही है, इसके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, -1, ऐसे आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है बताइए, हमको क्या लेना है, हमको क्या लेना है, हमको लेना है रेंज। क्या लेना है, रेंज, परिसर। तो क्या आएगा बताओगे 2, और यहाँ अगर हम पूछें कि इस पॉइंट का मध्य बिंदु इसके, ये क्या आएगा 1 0, यहाँ क्या आएगा -1 0, यहाँ क्या आएगा 0 1, यहाँ क्या आएगा 0 -1। इसमें कौन कौन आएगा बताओगे, लिख देते हैं साफ साफ पहले। यहाँ आएगा 2 0 आएगा, 0 2 आएगा, और एक एक करके लिखते हैं। 2 0, यहाँ -2 0, फिर 0 2, यहाँ 0 -2,
आ रहा सबके सामने 1,0 -1,0 और 0,1 और 0,-1। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये तो इक्वल 4 है ना, इक्वल 4 मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि। और लेस देन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल, आर इक्वल इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस, ये परिधि आ जाएगा। और लेस देन मतलब क्या होता है, इसके अंदर का भाग, इसके अंदर का भाग, इसके अंदर का भाग ये। और इसके अंदर के भाग में हमें सच पूछिए, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, लेकिन हमें क्या लेना है, इंटीजर, पूर्णांक। तो क्या आएगा ये 0 है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। 0 और 1 के बीच में भी बहुत रियल नंबर है, लेकिन हमें रियल नंबर नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये आएगा आपका रेंज, सॉरी ये आएगा संबंध। अब ये सारे पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रख के देख लो, ये सारा पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रख के देख लीजिए, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिए, तो x की जगह पर -2, y की जगह पर 0 रख दो। -2 तो -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो क्या आएगा 4। तो 4 क्या है, या तो 4 से छोटा होगा तो बराबर होगा, तो यहाँ दो चीज है ना, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो यहाँ बराबर हो गया, खत्म हो गया। तो ये हो गया। अब इसका हम रेंज पूछें तो क्या है बताओगे, रेंज क्या आएगा, R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो यहाँ क्या होगा 0, तो 0 एक बार लिख दिए। अब 0 दो बार नहीं लिखना है, क्योंकि समुच्चय में एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता, मतलब समुच्चय में एलिमेंट की अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब यहाँ 0, ये क्या होगा 2 -2 और 1 -1, यही है। कौन आएगा, ये आया नहीं आया बताओ, सेकंड 0 2 -2 आया नहीं है, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ यहाँ दो क्या है, सेकंड, यहाँ क्या है 0 दो बार है, तो एक बार लिखा हूं, 2 ये लिखा हूं, -2 यहाँ लिखा हूं, ये 0 दो बार, 4 बार आया है, एक ही बार लिखना है 1 -1। और इसी तरह अगर हम डोमेन कहते तो डोमेन भी यही आता। तो रेंज चाहे डोमेन निकालना हो चाहे रेंज, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब इसमें कौन सा ई एला होगा, ए इक्वल क्या है लिया है, ए बी, तो ए में कुल द्विआधारी संबंधों की संख्या द्विआधारी मतलब बाइनरी रिलेशन, तो खत्म हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। ए इक्वल, ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, 2 हो गया। तो ए में कुल द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी ना लिखता तो भी हम अगर इतना कहता ए में कुल संबंधों की संख्या, तो सिर्फ ए ही दिया है ना, तो ए से ए पर तो खुद ऑटोमेटिक द्विआधारी हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। चाहे संबंध पूछे चाहे द्विआधारी संबंध पूछे, कोई दिक्कत नहीं। द्विआधारी संबंधों की संख्या क्या आएगा, 2 के पावर n स्क्वायर। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल अगर n दिया हो तो कुल संबंधों की संख्या 2 के पावर n स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, n कितना है, यहाँ पर 2 है, तो n स्क्वायर मतलब 2 का 2 स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 के पावर 4, 16। कौन सा ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्या लिखा है, a बराबर क्या दिया है 1 3 है ना, और b बराबर क्या दिया है 5 7, ठीक है ना। तो R में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि A कैपिटल A में है और स्मॉल b कैपिटल B में, A से B पर है ना, तो स्मॉल A में होगा और स्मॉल b कैपिटल B में होगा। और कामा मॉड ऑफ A माइनस B क्या है, सम है। तो सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय A से B में सार्वत्रिक संबंध। अच्छा, सार्वत्रिक संबंध समझते हैं, सार्वत्रिक संबंध ये होता है कि R इक्वल क्या हो जाए, पूरा पूरा सेट A क्रॉस B हो जाए। R क्या होता है,
ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बता दें, रिक्त संबंध। एक और संबंध है रिक्त संबंध। फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी संबंध आर इक्वल क्या आ गया? फाई आ गया। फाई आ गया तो फाई क्या होगा? ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसका मतलब फाई भी एक क्या होता है? रिक्त संबंध आता है। अगर कोई भी संबंध अगर फाई आ गया तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आया ना? अच्छा चलिए अब यहाँ चेक करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? माल्ट ऑफ ए माइनस बी। माल्ट ऑफ ए माइनस बी समझते ना? माल्ट में क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ चलिए कर ए, पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। तो आइए आर में बात करते हैं। ए बी ए माइनस बी, तो 1 - 5 माल्ट ऑफ 1 - 5 करो, क्या आएगा? -4 क्या 4, और 4 क्या है? माल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता था। ये क्या हो गया? सम संख्या हो गई। तो क्या आएगा बताओ? इसमें क्या आएगा? 1 5 आ गया। फिर 1 का 7 से लीजिए, क्योंकि ए से बी पर जाना है, ए से बी पर। तो 1 का 7 से लीजिए, तो 1 - 7 क्या आएगा? -6। ये भी क्या है? इसका मार लेंगे प्लस, ये भी सम संख्या है। तो क्या सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कट जाए। 1, 7 भी आएगा। और अब 3, 5 लीजिए। जब 3, 5 लेंगे, 3, 5 लेंगे, और 3 क्या है? ए में है, 5 क्या है? बी में है। और 3 - 5 चेक कर लो पहले, मार्ज ऑफ -2, ये भी सम संख्या है। तो 3, 5 भी आएगा। फिर अगला 3, 7 ले लीजिए। ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना, चाहे जैसे करना। ये हो जाएगा, ये क्या होगा? -4। ये क्या आएगा? 3, 7 आ गया। ये हो गया आर। अगर हम आपसे पूछें ए क्रॉस बी, बताइए क्या आएगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? ऐसे सारे ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। ए क्रॉस बी बनाओ, क्या आएगा? 1 से 5 में आएगा, 1 से 7 में आएगा, 3 से 5 में जाएगा। अब बी से ए पर नहीं जाना कि 5, 1 ले लो, नहीं नहीं, ए से बी पर। बी हो गया। अब यहां देखिए, ये आर में ये है और ए क्रॉस बी में ये है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आर क्या है? यहाँ पर ए क्रॉस बी के इक्वल है। जो आर में एलिमेंट है वही ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब ये संबंध क्या होगा? अतः आर यहाँ क्या है? बोलोगे? आर एक क्या है? सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन। एक्चुअली आज थोड़ा सा टाइम का मैंने मैनेज नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। क्या कहते हैं, सतुल्य सम्मित संक्रमक और तुल्यता। अब ये बताएंगे तो मुझे लगता है 1 घंटा लगभग लग ही जाएगा, क्योंकि वो आसान है और क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज तो बस यहीं तक। हाँ, थोड़ा सा टाइम को मैनेज नहीं कर पाया गया, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली हमको रिवाइज जो कराया ना, जो रिवाइज कराया गया वो थोड़ा सा वही समय ज़्यादा ले लिया। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको। चलिए, अभी ये हो गया ना, आर क्या हो गया? सार्वत्रिक संबंध है। अब देखिए ज़्यादा टाइम हो गया मुझे लगता है, और थोड़ा टाइम का मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने रिवीजन कराया ना, तो रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए कोई बात नहीं, टाइम मैनेज कर लेंगे। और मैंने सोचा था कि स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक और तुल्यता बता देंगे, लेकिन बता नहीं पाया है। उस पर क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटे उसमें तो लग जाएगा, कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे तो, क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा 11th का भी हल्का सा बता दिया गया ना, थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं है।
और आप लोग मेहनत करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर करा दे रहा हूँ। जो आसान है आप अपने से भी कर सकते हो, जैसे सदिश हो गया तो अपने से कर सकते हो। तो मतलब प्रायिकता हो गया, कैलकुलस पार्ट हो गया, लगभग लगभग कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं जैसे ही टाइम मैनेज होता है वैसे सब कर देंगे, क्योंकि अभी हमें 10th में भी देखना है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, इंपॉर्टेंट चीज बता देंगे, जो आसान है वो तो कर ही ले जाओगे, है ना। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।